जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारा साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी साथियों का आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं साथियों। और साथियों ये जो आज की क्लास है ये रीतिकाल की तीसरी क्लास है। यानी कि इसके पहले हम रीतिकाल की 2 क्लास देख चुके हैं और ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास का जो पहला प्रश्न है बहुत शानदार प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है ना साथियों, आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड या एमपी वर्ग 1 यानी किसी भी प्रकार का आप कंपटीशन दे रहे हो सभी में बेहद ही उपयोगी प्रश्न है। बस नहीं है कि आप क्लास में यदि पहली बार हो और क्लास आप तक यदि किसी प्रकार से पहुंच भी जाती है साथियों तो पूरी क्लास को देखिएगा। देखें, इसमें है निम्न में से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी अथवा विज्ञान गीता। अब मुझे बताइएगा आपकी इसमें से कौन सी कृति है साथियों वो केशवदास की नहीं है। यूपी टीजीटी 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पर यदि इसके प्रश्न के हम आंसर की बात करते हैं साथियों तो अपना यहाँ पर सी अपना सही आंसर है। अनेकार्थ मंजरी ये केशवदास की नहीं है, बाकी रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता ये सभी केशवदास की है साथियों। अब इस प्रश्न की अपन देखते हैं व्याख्या। कैसी व्याख्या, ध्यान से देखिएगा साथियों। दी गई रचनाओं में अनेकार्थ मंजरी केशवदास की रचना नहीं है बल्कि ये नंददास की रचना है। और नंददास अष्टछाप के कवियों में साथियों नंददास का स्थान है साथियों। नंददास की अन्य रचनाओं की अपन बात करते हैं तो रस मंजरी है, दशम स्कंद भाषा है, शाम सगाई है, गोवर्धन लीला है, सुदामा चरित्र है, विरह मंजरी है, रूप मंजरी है, रुक्मणी मंगल है, रास पंचदाई है, भंवर गीत है, सिद्धांत पंचदाई। ये सभी रचना किसके साथियों? नंददास की रचना है। और साथियों मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ यदि आप लगातार इन क्लासों को देखते रहे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है साथियों तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में जो अपन हल नहीं किया। बस शर्त है कि आप लगातार इन क्लासों को रोजाना ही देखिएगा। रस मंजरी है, दशम स्कंद भाषा है, श्याम सगाई है, गोवर्धन लीला है, सुदामा चरित्र है, वीर्य मंजरी है, रूप मंजरी है, रुक्मणी मंगल, रास पंचदाई, भंवर गीत, सिद्धांत पंचदाई केशवदास की कृतियाँ हैं साथियों। अब आगे देखिए, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन भावनी, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक और छंदमाला ये जो रचना है ये किसकी है? ये केशवदास की रचना है। ये नीचे जो है ये केशवदास की, ऊपर की है वो नंददास की रचना है। तो आपको याद रखना है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन भावनी, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है, नक्शिक और छंदमाला ये सभी रचना साथियों किसकी है? ये रचना है केशवदास। अगला प्रश्न आता है, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? यानी आप केशवदास को किस वर्ग में रखेंगे? यूपी टीजीटी 2016 में यह प्रश्न आया हुआ है। रीतिबद्ध में, रीति मुक्त में, रीति सिद्ध में अथवा स्वच्छंदवादी कवि में? देखिएगा इस प्रश्न के लिए आंसर की हम बात करेंगे तो बताइएगा मुझे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताकर जाइए मेरे प्रिय साथियों का आपको क्लास कैसी लगी। मैं मेरा पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ इन क्लासों में। अब आप नहीं देखते ये आपकी बड़ी कमज़ोरी है साथियों। तो देखिए यहाँ का आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपने सोच लिया। केशवदास को हम रीतिबद्ध में रखते हैं साथियों। रीति मुक्त में गना बोधा आलम ठाकुर है और रीति सिद्ध में बिहारी है, सेनापति है, मतीराम है, पजने से बेनी, ये सब साथियों रीति सिद्ध में आता है। तो यहाँ पर यदि हम केशवदास की बात करते हैं तो केशवदास हम रखते हैं रीतिबद्ध में, यानी इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की है साथियों। देखिए दिए गए विकल्प अनुसार केशवदास को रीतिबद्ध वर्ग में रखना समीचीन है। डॉक्टर नगेंद्र ने रचनाकार और व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के अतीत में रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा से अभिहित किया और केशवदास को रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में रखा। तो आपको ध्यान रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और नगेंद्र साथी केशव को क्या केशवदास को
केशवदास को रीतिकाल का जो प्रवर्तक माना है डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, गणपति चंद्र गुप्त ने माना है और विश्वनाथ ने प्रसाद मिश्र ने माना है। और साथ ही साथ विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। साथियों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो साथियों, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, प्रश्न कभी कठिन नहीं आता, बस न्यू है कि अपने पढ़ाई कम करते हैं इसलिए प्रश्न अपने को नहीं आता। यदि आपने बिल्कुल सच्चे दिल से साथियों आपने यदि पढ़ाई की तो कोई भी प्रश्न गलत जाने की संभावना नहीं है। शिवा बावनी के रचयिता का नाम बताइए, कौन है? जसवंत सिंह है, केशवदास है, भूषण है अथवा पद्माकर है। तो यहाँ पर यदि हम शिवा बावनी के रचयिता की बात करते हैं साथियों तो अपना आंसर क्या होगा? भूषण अपना सही आंसर होगा। भूषण है रीतिकाल की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। और शिवा बावनी जो रचना है वो किसकी है? भूषण की है। देखिएगा, शिवा बावनी के रचयिता रीतिकाल में वीर रस की कविता रचने वाले एकमात्र कवि क्या है? भूषण है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। यानी भूषण को जब नाम भूषण से पढ़ते हैं साथियों तो ये इनकी उपाधि है, इनका मूल नाम नहीं है। इनका मूल नाम आपको याद रखना है, इनका मूल नाम है घनश्याम। कवि भूषण का मूल नाम क्या मिलता है? कवि भूषण का मूल नाम मिलता है साथियों घनश्याम। और इनके जो भूषण नाम है ये इनकी क्या है साथियों? उपाधि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि वह हिंदू जाति के प्रतिनिधित्व कवि है। किसके विषय में? कवि भूषण के विषय में कहा है कि यह हिंदू जाति के प्रतिनिधित्व कवि है। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके विषय में कहा? भूषण के विषय में कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी अन्य कृतियों की बात करते हैं तो शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है और भूषण हजारा और दूषण हजारा भी इनकी कृतियाँ, लेकिन ये दो कृतियाँ भूषण हजारा और दूषण हजारा है, ये वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इनकी तीन ही रचना वर्तमान में उपलब्ध मिलती है, एक भूषण, शिवराज भूषण, एक शिवा बावनी और एक छत्रसाल दशक साथियों। अगली है, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम क्या है? यानी कि बढ़ता हुआ क्रम क्या है? सबसे पहले किसने जन्म लिया, बाद में कौन और फिर कौन और फिर कौन? देखिए, UPHCAC असिस्टेंट प्रोफेसर 2010 का प्रश्न है। तो आपका सीधा से याद रखना है बिहारी भूषण और मतीराम और देव। बिहारी भूषण मतीराम और देव ये इनका आरोही क्रम है। और यहाँ देखिए कि बिहारी का जन्म हुआ 1595, भूषण का हुआ 1613, मतीराम का हुआ 1617 और देव का हुआ 1673। तो ये जन्म तिथि आपको याद रखनी है। बिहारी का जन्म हुआ 1575 में, 1595, भूषण का 1613 में, मतीराम का 1617 में और देव का, आचार्य देव का 1673 में। यानी कि अपना जो आंसर है डी अपना सही आंसर है। और ये जन्म तिथि मेरे साथियों आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन है? साथियों, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, आप रोजाना मेरी क्लास को देखिए, आपका हिंदी साहित्य में एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। मैं आपको पूरा याद करा दूँगा, बस आप देखिएगा। केशवदास, भिखारीदास, मतीराम अथवा कृपाराम। राजस्थान कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2015 में प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित रचनाक्रम ललित ललाम किसकी रचना है? तो साथियों ललित ललाम मतीराम की रचना है। आपको याद रखना, ललित ललाम किसकी रचना है? ये मतीराम की रचना है। अब मतीराम के बारे में देखिएगा। मतीराम के काव्य संग्रह में फूल मंजरी है, रसराज है, ललित ललाम है, सतसई है, अलंकार पंचशिका है, वृहत कौमुदी है, व्रत कौमुदी है, लक्षण श्रृंगार है। केशवदास के काव्य ग्रंथ में रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, कवि प्रिया रतन बावनी है, वीर सिंह देव चरित्र है, विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख और छंदमाला। ये सब रचना साथियों किसकी है? केशवदास की है। पहला रसिक प्रिया इनकी रचना है, रामचंद्रिका इनकी रचना है, कवि प्रिया इनकी रचना है केशव की, रतन बावनी केशव की है, वीर सिंह देवचरित केशव की है, विज्ञान गीता केशव की है, जहांगीर जस चंद्रिका केशव की है और नखशिख और छंदमाला साथियों ये भी केशवदास की रचना है। आपको यह ध्यान में रखना है।
बी कालिदास के काव्य संग्रह की बात करते हैं तो नामकोश यानी शब्दकोश है, रस सारांश है, छंद अरवण पिंगल है, काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शती का अमरकोश है। आपको केवल साथियों ये 4 रचना याद रखनी है। ये 4 रचनाएं अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत है और ये 4 रचना में आपको बिल्कुल याद रखना है। निर्णय या अरण्य, ये 3 में तो निर्णय आता है, ऐसे याद रखना आप। और एक रस सारांश यूँ याद रखना, इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। कृपाराम के काव्य हित तरंगिणी एकमात्र काव्य ग्रंथ है साथियों, यह भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में कौन सी रचना देव की नहीं है? राजस्थान कॉलेज लेक्चर एग्जाम भर्ती 2015 में प्रश्न आया हुआ है। रस मंजरी, रस विलास, अष्टयाम अथवा भवानी विलास। देखिए कौन सा नहीं, तो यहाँ पर यदि साथियों ध्यान से समझिए, कोशिश करिएगा, प्रश्न बिल्कुल आपका सही जाएगा कि इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है। तो यहाँ पर रचना देव की नहीं में रस मंजरी ये देव की नहीं है। रस मंजरी मतीराम की रचना, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी है? मतीराम की। तो यहाँ पर आंसर अपना क्या होगा? ए अपना सही आंसर होगा। ये साथियों आपको ध्यान रखना है। रस मंजरी देव की नहीं बल्कि भक्तिकालीन अष्टचापी कवि नंददास की रचना है और अष्टचाप की स्थापना 1565 में आचार्य विठलनाथ द्वारा की गई थी। विठलनाथ के पिता का नाम था वल्लभाचार्य और विठलनाथ के पुत्र का नाम था गोकुल दास। ये आपको ध्यान रखना है। शेष तीनों रचना है देव की है। देव के काव्य में भाव विलास है, भवानी विलास है, अष्टयाम है, राग रत्नाकर है, कुशल विलास है, देव चरित्र है, प्रेम चंद्रिका है, जाति विलास है, रस विलास है, शब्द या काव्य रसायन है, सुख सागर तरंग है, देव माया प्रपंच है, देव शतक है, सुजान विनोद है और प्रेम तरंग। ये आदि रचना किसकी है? ये देव की है। एक और भाव, भवानी, जाति, कुशल, विलास, इन सबके पीछे विलास, भाव के पीछे विलास लगा दे, भवानी के पीछे विलास लगा दे, जाति के पीछे विलास लगा दे, कुशल के पीछे विलास लगा दे और रस के पीछे विलास लगा दे। ये आदि रचना इनकी है साथियों। भाव, भवानी, जाति, कुशल, विलास। कुशल विलास भी इनकी रचना जो देने रखी है। तो एक बार पुनः देखिए, भाव विलास है, अष्टयाम है, भवानी विलास है, राग रत्नाकर है, कुशल विलास है, देव चरित्र है, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास है, रस विलास है, शब्द या काव्य रसायन है, सुख सागर तरंग है, देव माया प्रपंच है, देव शतक है, सुजान विनोद है और प्रेम तरंग। ये आदि इनकी प्रमुख रचना है साथियों। नंददास के काव्य संग्रह की बात करते हैं। अनेकार्थ मंजरी है, मान मंजरी है, सुदामा चरित्र है, रस मंजरी है, रूप मंजरी है, वीरह मंजरी है, प्रेम बारकड़ी है, श्याम सगाई है, रुक्मणी मंगल है और भंवर गीत है। जिस प्रकार देव की रचनाओं के पीछे विलास लगता है, इसी प्रकार इनकी रचनाओं के पीछे मंजरी लगता है। जैसे देखिए आप, अनेक, मान, रस, रूप, वीरह और रास पंचदय, सिद्धांत पंचदय और दसम स्कंद भाषा इनकी रचना है। तो आपको याद रखना है, अनेक, मान, रस, रूप, वीरह, प्रेम बारकड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल और भंवर गीत, रास पंचदय और सिद्धांत पंचदय और दसम स्कंद साथियों इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न देखिए कहाँ कहाँ पर आया है मेरे साथियों। लोगे लागी कवित बनावत, मोह तो मेरे कवित बनावत है। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? देखिए, लोग है लागी कवित बनावत, मोह तो मेरे कवित बनावत है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? UKPSC लेक्चर में आया है, DSSS में आया है, जिस प्रवक्ता में आया है, UPCGL में आया है, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, राजस्थान कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया। तो लोग ये लागी कवित बनावत, मोह तो मेरे कवित बनावत, ये साथियों गणन की रचना आपको याद रखना है। लोग है लागी कवित बनावत, मोह तो मेरे कवित बनावत, ये जो रचना है ये घनानंद की रचना है। एक घनानंद की पंक्तियाँ आपको याद रखना है, यानी कि डी अपना सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें आपको आगे इनको नहीं याद करना है। देव माने जाते हैं, आप बताइए देव क्या माने जाते हैं? रसवादी, अलंकारवादी, रीतिवादी अथवा वक्रोक्तिवादी? बताइए देव क्या माने जाते हैं? क्या होगा आंसर 68 में? तो 68 में यदि आंसर की बात करें साथियों तो अपन देव माने जाए रसवादी आचार्य।
अलंकारवादी नहीं माने जाते, न ये रीतिवादी माने जाते। आपको याद रखना ये माना जाता है रसवादी आचार्य। रस विलास इनका ग्रंथ है, आपको याद, रस विलास देव का ग्रंथ है, तो देव को माने जाते हैं रसवादी आचार्य, यानी ए में अपना सही आंसर होगा। देखिए देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनका वास्तविक नाम देवदत्त द्विवेदी था, इटावा के निवासी थे। इनके कुल ग्रंथों की संख्या 72 मानी जाती है। इनमें प्रमुख है 72 नहीं साथियों, इनके ग्रंथों की संख्या 52 मानी जाती है। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टायाम, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, शिवाष्टक, आत्मदर्शन, पतिसी, हसली ग्रंथ में प्रेम तरंगे, कुशल विलास है, जाति विलास है, देव चरित्र है, देव माया प्रपंच है। ये सभी ग्रंथ किसके हैं? ये सभी ग्रंथ देव के हैं साथियों, आपको ध्यान रखना है। बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? आपको पता है बिहारी को कहाँ रखेंगे? रीति मुक्त में, रीतिबद्ध में, रीति सिद्ध में या रीति वक्रमित में? आपको पता होगा किससे मानेंगे बिहारी को? सीधा सा आंसर है, बिहारी को मानेंगे रीति सिद्ध में। किस में मानेंगे? बिहारी को मानेंगे, रीति सिद्ध कवि थे बिहारी। देखिए बिहारी को रीति सिद्ध कवि श्रेणी के रीति कवियों में माना है। बिहारी का जन्म 1595 में बसवा गोविंदपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ और बिहारी के पिता राज दरबार में रहते थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? आपको याद रखना है कब हुआ? 1595 में इनका जन्म हुआ। बिहारी की लोकप्रियता का कारण उनका मुक्तक काव्य है। मुक्तक कहाँ है? एक और ध्यान रखना है, बिहारी जो सत सही है ये मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य नहीं साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज ग्रेसन ने मुक्तक काव्य की प्रशंसा में लिखा कि भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप में भी प्रस्फुटन हुआ तो उसके मुक्तक काव्य में ही हुआ। ये जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है मुक्तक काव्य के विषय में। मेरे साथियों आपको ये बात ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित रचनाकारों और रचनाओं में से सही विकल्प है। कर्णाभरण याकूब खां का, रत्न हजारा कुलपति का, भाषा भूषण जसवंत सिंह की या रस रहस्य मतीराम का? इसमें से सही कौन सा विकल्प? सही विकल्प आपको आंसर देना है। प्रश्न नंबर 17वां। तो देखिए साथियों यहाँ सही विकल्प की अपन बात करेंगे। सही विकल्प होगा भाषा भूषण, और भाषा भूषण है जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह थे जोधपुर के राजा। तो यहाँ आंसर क्या होगा? बाकी ये सभी आंसर असंगत है। यहाँ संगत आंसर केवल सी है, भाषा भूषण अपना सही आंसर है। रचना और रचनाकारों का सही विकल्प भाषा भूषण जसवंत सिंह है। अन्य देखिए रचना की बात करते हैं। कर्णाभरण साथियों कर्णेश कवि का है। तो रत्न हजारा रस निधि है जिनको पृथ्वी सिंह मूल नाम है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। याकूब खां का रसभूषण है और मतीराम का ललित ललाम है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्णाभरण कर्णेश का है, रत्न हजारा रस निधि का है, रस रहस्य कुलपति का है, या रसभूषण याकूब का है, और ललित लाम साथियों किसका है? मतीराम का है। 71 में देखिए रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? केशव, मति भूषण अथवा पद्माकर अथवा देव? ये इस जगह इतनी जगह प्रश्न आया हुआ है, तो आपको सीधा सा आंसर का जवाब देना है। उसमें वीर काव्य के लिए रीतिकाल में कौन है? कवि भूषण है, ये आपको ध्यान रखना है। भूषण, सूदन और लाल 3 कवि है साथियों जो वीर रस में कविता लिख रहे थे। किसमें? रीतिकाल में। रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के प्रसिद्ध है भूषण है। ये शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहे साथ। कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? मतीराम, भूषण, सोमनाथ? तो देखो यहाँ आपको याद रखना है चिंतामणि, भूषण और मतीराम ये 3 भाई आपस में भाई माने जाते हैं। और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में प्रश्न आया हुआ है। तो आंसर क्या होगा? ई अपना सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चिंतामणि, भूषण, मतीराम। और एक और आता है नाम साथियों जटाशंकर, शायद इसमें होगा, व्याख्यात्मक में नहीं होगा, तो आपको ध्यान रखना है साथियों। देखिए चिंतामणि, भूषण, मतीराम कवि आपस में भाई माने जाते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर भूषण, मतीराम और जटाशंकर त्रिपाठी थे। ये सभी रीतिकालीन कवि है। इनकी प्रमुख देखो ये 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और एक जटा शंकर त्रिपाठी, ये आपस में भाई थे साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। चिंतामणि ने रस विलास लिखा, छंद विचार पिंगल लिखा, श्रृंगार मंजरी,
कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवित विचार चिंतामणि किए। तो भूषण ने साथियों शिव राजभूषण, शिव अभावनी और छत्रसाल दशक लिखा। मतीराम ने फूल मंजरी, रसराज, ललित लाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृहत कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार इनकी प्रमुख रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? देखिए, कवि कुल कंठाभरण दुल्ह, रस सारांश भिखारी दास, श्रृंगार सागर आलाम और रस रहस्य कुलपति। तो यहाँ पर यदि गलत की अपन बात करेंगे तो गलत क्या होगा? गलत होगा साथियों में श्रृंगार सागर, ये आलम का नहीं है। बाकी कवि कुल कंठाभरण, अब कंठाभरण दूल्हे का दूल्हा, अब दूल्हा जब कोई व्यक्ति दूल्हा बनता है तो अपने कंठ में क्या आभूषण धारण करता है, तो ये कवि कुल कंठाभरण में दूल्हा याद रखना है, रस सारांश में भिखारी याद रखना है और रस रहस्य में कुलपति याद रखना है। ये तीनों सुमेलित है, केवल सी अपना सुमेलित नहीं है साथियों। श्रृंगार सागर आलम रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है। इसका सही आंसर श्रृंगार सागर साथियों मोहन लाल मिश्र की है। कवि कुल कंठाभरण किसकी है? दूल्हे की। रस सारांश भिखारी दास की है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है और माधव कंदला किसकी है? ये आलम की है। आपको इस तरह श्रृंगार सागर मोहन लाल मिश्र की है। तो कवि कुल कंठाभरण साथियों किसकी है? दूल्हे की है। रस सारांश साथियों भिखारी दास की है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है और माधवानल कामकंदला किसकी है साथियों? आलम की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का नहीं है? ठाकुर, बौद्धा, आलम अथवा भिखारी दास। रीतिमुक्त का पूछ रहा है, तो रीतिमुक्त में कौन नहीं है? रीतिमुक्त में साथियों अपन बात करेंगे तो रीतिमुक्त में अपना क्या आएगा? भिखारी दास रीतिमुक्त का नहीं है, रीतिबद्ध का है। जबकि ठाकुर स्वच्छंद काव्यधारा रीतिमुक्त काव्यधारा का है, यानी कि राष्ट्रीय काव्यधारा का है। बौद्धा रीतिमुक्त का है, आलम रीतिमुक्त का है। और ठाकुर की बात करते यदि ठाकुर की अपन बात करते हैं साथियों तो ठाकुर में ये आएंगे रीति काल में आएंगे, लेकिन रीति काल में सांस्कृतिक काव्यधारा में आएंगे। राष्ट्रीय काव्यधारा कवि है साथियों ठाकुर। बाकी आलम रीति मुक्त का है, बौद्धा भी रीति मुक्त का, और भिखारी दास की अपन बात करते तो भिखारी दास रीतिबद्ध में आएंगे साथियों। भिखारी दास रीति मुक्त काव्यधारा के कवि नहीं बल्कि रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाओं में नामकोश है, रस सारांश है, छंद अरवण पिंगल है और काव्य निर्णय है। जबकि ठाकुर, बौद्धा, आलम, घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि है साथियों। कौन? ठाकुर, बौद्धा, आलम, ठाकुर, घनानंद और एक और है द्विजदेव। ये 5 कवि रीतिमुक्त काव्यधारा में आते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? अंग दर्पण, यमुना लहरी, रस रत्नाकर और ब्रज विलास। यहाँ पूछा है रसलीन का साथी, तो रसलीन में कौन सा होगा? राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक भर्ती 2018 में प्रश्न आया। रसलीन की अपन बात करते हैं साथियों तो अपना यहाँ पर अंग दर्पण है। क्या है? अंग दर्पण अपना सही आंसर होगा, यानी कि ए। रसलीन का जो सही आंसर होगा वो होगा अंग दर्पण, यानी कि ए अपना सही आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है। रीतिकाल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ अंग दर्पण है। कौन सा है? ध्यान रखिएगा, अंग दर्पण। ये 1734 ईस्वी में रचित और इनकी एक अन्य रचना है रस प्रबोध। रस प्रबोध और अंग दर्पण ये रसलीन की, आपको ध्यान रखना है। रस प्रबोध और अंग दर्पण रसलीन की है। कौन? रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों रचना रसलीन की है और इनमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। यमुना लहरी ग्वाल कवि की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अन्य रचनाओं में रसिकानंद, रस रंग, कृष्ण ज्यों को, नखशिख, षड ऋतु वर्णन आदि है। रस रत्नाकार सुखदेव मिश्र की रचना है। तो अन्य रचनाओं में रसायनवर्ण, श्रृंगार लता, फाजिल अली, प्रकाश, व्रत विचार, चंद्रवर्ण आदि है। ब्रज विलास के रचयिता ब्रजवासी दास है साथी।
इनमें से किस कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? देव का इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है? भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास और विष्णु विलास। तो देखो, राजस्थान स्कूल प्राध्यापक यानी लेक्चर 2018 में प्रश्न आया हुआ है। तो कवि देव का अपन आंसर की बात करते हैं साथियों, आपको याद रखना है विष्णु विलास इनका नहीं है, जबकि भाव भवानी रस जाति कुशल विलास ये इनकी रचना है। विष्णु विलास इनकी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तीनों रचना इनकी है, अच्छी तरह से याद रखना मेरे साथियों। विष्णु विलास नहीं है, विष्णु विलास देव की रचना नहीं है, बल्कि इसके रचनाकार लाल कवि यानी गोरेलाल है। ये रस निरूपक ग्रंथ है। लाल कवि की अन्य रचना में छत्र प्रकाश है, जो महाराजा छत्रसाल के जीवन चरित्र संबंधी प्रबंधात्मक वीर काव्य है। शेष तीनों रचना कवि देव की है साथी। निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि गुरु गुरु और मंत्री कौन थे? देव, केशव, चिंतामणि अथवा भूषण? बताइए। ओरछा नरेश, तो यहाँ पर यदि आंसर की बात करते हैं तो अपना आंसर कौन आ? केशव दास अपना सही आंसर आएगा। केशव दास ओरछा के राजा, ओरछा नरेश के दरबारी कवि थे। गुरु मंत्र साथ ही गुरु थे और मंत्री थे। कौन? केशवदास। केशव का उपनाम वेदांतवासी मिश्र भी है और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजासित कवि थे। केशव निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रित कवि थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्हें वेदांतवासी मिश्र भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी रचनाओं में रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रत्न बाहुनी, वीर सिंह देव चरित्र है, नक्शिक है, छंदमाला, देव आचार्य कवि और दोनों रूप में प्रसिद्ध है। इनकी रचना में भाव भवानी, जाति कुशल, सुजान, विनोद आदि साथियों ये देव की रचना। चिंतामणि त्रिपाठी को शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, लेकिन रीतिकाल का प्रवर्तक शुक्ल को माना जाता है। इनकी रचना में श्रृंगार मंजरी है, रस विलास है, छंद विचार पिंगल है, कवि कुल कल्पतरु है, कवित विचार आदि रचना है। भूषण शिवाजी छत्रसाल के आश्रित कवि है, ये तो आपको पता है। इनकी रचनाओं में शिवराज भूषण है, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक के साथियों याद रखना है। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? विज्ञान गीता, जहांगीर चंद्रिका और छंदमाला और काव्य भाषाभूषण। राजस्थान स्कूल प्राध्यापक लेक्चर 2018 में प्रश्न आया हुआ, तो आपको याद रखना है भाषाभूषण इनका नहीं है। भाषाभूषण किसका है? ये जसवंत सिंह का है, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह का। देखिए, भाषाभूषण कवि केशव रचित नहीं है, ये जसवंत सिंह का है। विज्ञान गीता, जहांगीर चंद्रिका, छंदमाला केशवदास द्वारा रचित ग्रंथ है। और जो भाषाभूषण है साथियों, ये जयदेव का जो ग्रंथ है चंद्रलोक, उसकी तर्ज पर आधारित इसमें अलंकारों का निरूपण किया गया है। निम्नलिखित कौन सी रचना चिंतामणि का नहीं है? ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है। काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश और कवि प्रिया। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में आया है, तो यहाँ कवि प्रिया इनकी नहीं है। कवि प्रिया किसकी है? आपको पता होगा, कवि प्रिया केशवदास की रचना है। रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास की रचना है। कवि प्रिया ग्रंथ आचार्य चिंतामणि का नहीं है। कवि प्रिया रीतिकालीन कवि केशवदास की कृति है। इनकी अन्य कृतियों में रसिक प्रिया है, नक्शिक है, छंदमाला है, रामचंद्रिका है, वीर सिंह देव चरित्र है, रत्न बावनी, विज्ञान गीता है, जहांगीर चंद्रिका आदि। चिंतामणि द्वारा रचित ग्रंथों में बात करते हैं तो कवि कुल कल्पतरु है, रस विलास है, काव्य विवेक है, काव्य प्रकाश है, श्रृंगार मंजरी है और छंद विचार साथियों किसकी है? एक और ध्यान रखना, छंदमाला केशव की, तो छंद विचार किसकी है? चिंतामणि की है। छंदमाला केशव की है और छंद विचार किसकी है? केशव की है। प्रबोध पचासा किसकी है साथियों? भूषण की, देव की या रसकान की या फिर पद्माकर की? तो आपको पचासा से पद्माकर याद रखना है। पचासा से पद्माकर याद रखना है। प्रबोध पचासा किसकी है? पचासा से पद्माकर याद रखना है। पचासा से क्या याद रखना है? पद्माकर याद रखना है। पचासा से क्या आएगा? पद्माकर आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है साथी। प्रबोध पचासा भक्ति निरूपण विषय ग्रंथ है, जिसके रचनाकार पद्माकर भट्ट है। रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति क्या रही है? तीनों में से नीति की रही है,
रास प्रस्तुति की रही है, भक्ति की रही है, तो यह श्रृंगारिक की रही है। देखो यहाँ रीति की, काव्य की अपन विशेषता की बात करते हैं साथियों, तो रास प्रस्तुति तो आदिकाल की रही है, भक्ति भक्ति काल की रही है, श्रृंगारिकता रही है किसकी, रीति काल की। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, डी अपना सही आंसर आएगा। रीति काल में श्रृंगारिकता की प्रमुखता थी साथियों। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगारिकता रही है। इसी आधार पर रीतिकाल का नाम आचार्य विश्वनाथ ने श्रृंगार काल रखा। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। रीतिकाल के संदर्भ में रीतिकालीन काव्य किसे कहते हैं, जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो, जिसकी आत्मा अलंकार हो, जो गुण विशिष्ट रचना हो, जो भारतीय परंपरा का वर्णन करें। तो यहाँ पर यदि आंसर की बात करेंगे साथियों 82 में, तो अपना ए अपना आंसर होगा, यानी जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि से में रखकर की गई है वही रीतिकाल काव्य कहलाए, यानी कि ए अपना सही आंसर होगा। ठीक है साथियों। सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लाकर घाव करे गंभीर, ये पंक्ति किसकी है। सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लाकर घाव करे गंभीर, किसके दोहों के विषय में ये कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये कबीर के दोहों के विषय में, एक कबीर क्या बिहारी के दोहों के विषय में कहा गया है। तो अपना आंसर क्या होगा, बिहारी अपना सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बिहारी रीति सिद्ध कवि है, इन्होंने 719 दोहे का सस्ते लिखी है। आपको आंसर साथियों 713 लगाना है यदि एग्जाम में आता है तो। निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों रूपों में से हैं, गणानंद, केशव, बिहारी और देव। देखो साथियों यहाँ देव और बिहारी दोनों मानेंगे साथियों अपने आंसर। ठीक है। यहाँ कवि और आचार्य दोनों के बारे में पूछा, तो दोनों में अपना जो कथन होगा, यहाँ आचार्य केशव भी आएगा और देव। और यदि साथियों सही आंसर देखें तो पहले केशव आएगा, इसके बाद देव आएगा, लेकिन यहाँ पर जो आंसर माना गया वो देव को माना गया है। दिए गए रीतिकालीन आचार्यों में देव आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में मान्य है। इसमें केशव भी आएगा। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं, अष्टायाम में भवानी विलास है, राग रत्नाकर है, कुशल विलास है, देव चरित्र है, प्रेम चंद्रिका है, जाति विलास है, शब्द रसायन या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग है, देव माया प्रपंच है, देव शतक है और सुजान विनोद, तो प्रेम तरंग, ये सभी रचना किसकी, ये सभी रचना मेरे साथियों आचार्य देव की रचना है। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है, बताइएगा। बहुत सीधा प्रश्न है। कृपाराम की है, रहीम की है, तुलसी की अथवा केशव की है। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है, बताइएगा। तो बरवे नायिका भेद की बात करते हैं तो बरवे नायिका भेद रहीम की रचना है, यानी कि बी अपना सही आंसर होगा। बरवे नायिका भेद रहीमदास की रचना है। ये अवधी भाषा में लिखा प्रथम नीति निरूपक ग्रंथ है। इनकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। संस्कृत, पारसी, हिंदी मिश्रित भाषा में रहीमदास ने खेत कोटकम जातकम नामक ज्योतिषी ग्रंथ की रचना की। इनकी अन्य रचनाओं में दोहावली है, नगर शोभा है और श्रृंगार सोटा और मदनाष्ट के। दोहावली तुलसीदास की भी है। नगर शोभा में नगर में रहने वाली विभिन्न जाति की स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन है। श्रृंगार सोटा और मदनाष्टक यह इनकी रचना है साथियों, किसकी, रहीमदास जी की, आपको याद रखना है। काव्य निर्णय किसका है, देखो साथियों अभी मैंने इसके पहले एक प्रश्न की बात करी है कि जिसमें निर्णय शब्द आता है वो किनकी रचना है। तो आपको ध्यान रखना जहाँ पर निर्णय आएगा वो भिखारी दास की है। तो अपना क्या है, भिखारी। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और छंद अरवण पिंगल, ये सब किसकी रचना है, ये भिखारी दास की है। और भिखारी दास को रीतिकाल के अंतिम आचार्यों में भिखारी दास की गणना की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी रचना में देखो एक तो रस सारांश से देखो, एक काव्य निर्णय है, एक श्रृंगार निर्णय है और न्याबी छंद अरवण पिंगल में निर्णय पर निर्णय चढ़ रहा है। तो निर्णय आपको याद रखना है। अमर कोश है, शब्द कोश है और एक विष्णु पुराण और शतरंज शती का इनकी रचना है साथी। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रत्न भावनी, विज्ञान गीता, जहागिरी चंद्रिका, छंदमाला, ये रचना है साथियों, ये आती है अपनी केशवदास की, यानी सी अपना सही आंसर होगा। रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास है। इनकी प्रमुख रचना में रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रत्न भावनी है, वीर सिंह देवचरित है, विज्ञान गीता है, जहागिरी चंद्रिका है,
नक्श के छंदमाला, ये सब किसकी है? केशव की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को क्या कहा? छंदों का अजाबगर करा। ये भी याद रखना। केशव को कठिन काव्य का जो प्रेत कहा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, तो इनके द्वारा जो रामचंद्रिका लिखी उसको छंदों का जो अजाबगर करा वो किसने? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ये आपको ध्यान रखना है। गणन की काव्य भाषा क्या थी? बताइए आप। खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी अथवा ब्रज, क्या थी? गणन की काव्य भाषा क्या थी? मुझे बताइएगा। तो गणन की काव्य भाषा की बात करते हैं तो ब्रज भाषा थी, आपको याद रखना है। और रीति काल में जिस भाषा की प्रधानता थी साथियों वह ब्रज भाषा ही थी। वो शायद राष्ट्रीय परग या तो वीर रस में लिखी गई रचना हो तो भी ब्रज भाषा आएगी, श्रृंगार में लिखी तो भी ब्रज भाषा आएगी। आपको ध्यान रखना है, रीति काल की जो प्रधान भाषा थी वो ब्रज भाषा थी साथियों। अब देखिए, गणन की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। गणन रीति काल के रीति मुक्त कवि है, स्वच्छंदवादी काव्यधारा के कवि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक कहा है। साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से एक कहा है। गणन की प्रमुख कृतियों में सुजान सागर है, इश्कलता है, विरह लीला है, वियोग वेली है, कोकसारे, कृपा कांड है साथियों, रस केली वल्ली और यमुना यश इनकी प्रमुख रचना है। सुजान सागर है, सारणी साथियों सुजान सागर है, इश्क लता है, वीर लीला, वियोग केलीवल्ली है, या कोकसारे, कृपा कांड है, रस केलीवल्ली, वियोग वेली है, ये रस केलीवल्ली है, और यमुना यश ये किसकी है? गणन की रचना है साथियों। निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। गना, बोद्दा, आलम ठाकुर, बिहारी। तो ये रीति मुक्त की बात करते हैं तो बिहारी नहीं है, बिहारी रीति सिद्ध कवि है। कौन है? रीति सिद्ध कवि है बिहारी। बाकी गना, बौद्धा, आलम ठाकुर और द्विजदेव ये क्या है? ये है साथियों रीति मुक्त कवि, और बिहारी है रीति सिद्ध कवि। गणन की रचना नहीं है। अपना अंतिम प्रश्न है, सुजान सागर, वीर लीला, साहित्यसार या कोकसार। तो यहाँ पर साहित्यसार नहीं है साथियों, सुजान सागर भी इनकी लीला है, इनकी रचना है, वीर सागर भी, वीर लीला भी इनकी रचना है, और कोकसार भी इनकी रचना है। अब साहित्यसार की बात करते हैं। साहित्यसार ग्रंथ की रचना है, बल्कि ये मतीराम की रचना है। मतीराम ग्रंथ की रचना इस प्रकार है। मतीराम की फूल मंजरी है, लक्षण श्रृंगार है, रसराज है, ललित ललाम है, सतसई है, अलंकार पंचशिका, व्रत कौमुदी इनकी रचना है। जबकि गणन की रचनाओं में सुजान सागर है, इश्क लता है, वीर लीला, योग वेली है, कोकसार है, कृपा कांड है, रस केली वल्ली है, और यमुना यश। इस प्रकार से साथियों ये अपना आज 30 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास बेहतरीन लगी होगी। मुझे कमेंट के माध्यम ज़रूर बताकर जाएगा मेरे साथियों का आपको क्लास कैसी लगी, और ये ज़रूर बताइए आप क्लास को देख रहे हो तो कहाँ से देख रहे हो, कहाँ कहाँ तक ये क्लास जा रही है साथियों, ये भी मुझे ज़रूर बताकर जाएगा। अब ठीक है मेरे साथियों, मैंने अच्छा कोशिश की आपको देने की। अब आप ये इस क्लास को शेयर करते हैं ना करते, ये आपके ऊपर है साथियों। हम फिर मिलेंगे कल अगली क्लास में। राम राम साथियों।